हाँ जी, तो गुड इवनिंग साथियों। हंस ऑनलाइन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों, अभिनंदन है। मैं इंद्र हंस आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज की अपनी इस दोस्तों क्लास में। और आप जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों, आप जल्दी जल्दी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो और फिर अपने चर्चा करेंगे आज के इस सेशन में। ओके, तो आप एक बार दोस्तों जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दें और मैं तब तक थोड़ा पेन वगैरह ले लूं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा पेन कहाँ गया। आप दोस्तों शेयर करते रहें एक बार। तो अभी हम दोस्तों चर्चा करेंगे। क्या मेरी आवाज आ पा रही है आपके पास में? ओके, हेलो। हाँ जी, तो एक बार दोस्तों सभी शेयर कर दें और मैं अभी दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन हल करूंगा। और आज अपने लिए दोस्तों तीसरा लेसन रहेगा और अपने तीसरे लेसन जिसमें राजस्थान के एकीकरण से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है उसकी अपने चर्चा करेंगे। ओके ओके, चलो शेयर कर दें दोस्तों एक बार और सभी दोस्त लाइव आ जाएं। अब मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं भाई। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। आज मस्त क्लास होने वाली आप सभी के लिए और आप जल्दी जल्दी इसको शेयर कर दें। राजस्थान के, थोड़ा पेन को बड़ा कर लें, एकीकरण की प्रक्रिया किसके आदेश के बाद प्रारंभ हुई? राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया किसके आदेश के बाद प्रारंभ हुई? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेलेस्ली। आप सभी के मैं दोस्तों आंसरों का इंतजार करूंगा और मुझे लग रहा है कि आज मैं ज्यादा खूबसूरत लग रहा हूं और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दूर से देख तो पा रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज सुंदर लग रहा हूं और आज मैं फुटरो लागू था सारा ने। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं और क्वेश्चन आने शुरू हो गए। आंसर इसके आप सभी को बहुत बहुत अच्छा प्रयास है दोस्तों आप सभी का। हाँ, इसका आंसर आएगा दोस्तों बी, लॉर्ड लिनलिथगो। तो दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो ने वायसराय, इन्होंने आदेश दिया था 1939 को। मेरे को लग रहा है पेन और बदलना चाहिए। इन्होंने दोस्तों 1939 में आदेश दिया, ध्यान रखना कब दिया, 1939 में, कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। तो पहले का आंसर आएगा लॉर्ड लिनलिथगो। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ और यह सेशन लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे इसको। लॉर्ड
लिथगो ने देशी रियासतों के संबंधों में आदेश कब दिया था? और ये मैंने आपको अभी हाल ही में चर्चा कर दी। मई 1939, मई 1940, अगस्त 1947 और मार्च 1949। देखते हैं दोस्तों आप सभी का क्या आंसर आता है, और मैं आपके 30 मिनट का इंतजार करूंगा। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बेहतरीन। और आप एक बार शेयर कर दें दोस्तों इस सेशन को। इसका आंसर आएगा मई 1939। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं आज। मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को क्या निर्देश दिया? क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए। क्या क्वेश्चन है? 22 मई 1946 को ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों को क्या निर्देश दिया? युद्ध में भाग लेने का, एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का, कर बढ़ाने का, या राजधानी बदलने का? राजधानी बदलने का। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा एकीकरण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने का। कब दोस्तों ये निर्देश दिया था? 22 मई 1946 को। आप सभी ये कक्षाएं लगाते रहें। और दोस्तों जो नए दोस्त हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये हमारा सेशन प्रतिदिन दोस्तों कितने बजे रहता है? 9 बजे रहता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन है अभी देखते हैं। और यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। भारत स्वतंत्र कब हुआ? देखो ये आसान से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उनको बनाने की भाई कोशिश करता हूं कि कोई क्वेश्चन रह ना जाए। मैं थोड़ा आज मैं साइड में होना भूल गया, फिर आपका कमेंट आएगा सर आप क्या है इस साइड आ रहे हो। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 30 मार्च 1949 को और 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को। तो आप सभी के दोस्तों मैं कमेंट का वेट करता हूं, फिर आंसर देता हूं। बी आएगा। इस दिन क्या हुआ था दोस्तों? इस दिन राजस्थान नाम औपचारिक रूप से क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। औपचारिक रूप से क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। और ध्यान रखना इस दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। इस दिन क्या हुआ था? भारतीय संविधान लागू हुआ था। और 15 अगस्त को क्या हुआ था? भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों की गुलामी से। भारत क्या हुआ था दोस्तों? आजाद हुआ था। और 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान किसकी दोस्तों उद्घाटन हुआ? वृहत राजस्थान का। जो कौन सा चरण था भाई? 4 नंबर चरण था। इसमें 4 रियासतें आई थी दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और दोस्तों बीकानेर। इस एकीकरण में के इस चरण में दोस्तों 14 रियासतें आ गई थी। कितनी रियासतें? 14 रियासतें आई थी। 10 रियासतें पहले थी। दूसरे चरण में दोस्तों कितनी रियासतें हैं? दूसरे चरण में दोस्तों कितनी रियासतें हैं? तो भाई 9 आई थी। कितनी आई थी दोस्तों? 9 आई थी रियासतें। और उसके बाद में दोस्तों तीसरे चरण में दोस्तों एक रियासत आई थी जिसका नाम क्या है दोस्तों? उदयपुर है। क्या नाम है दोस्तों? उदयपुर है। और उसके बाद में 4 रियासतें कौन से चरण में जुड़ी? चौथे में दोस्तों कितनी रियासतें जुड़ी? तो 4 रियासतें जुड़ी। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ता हूं और अगली बात है 1 नवंबर 1956 को इस दिन राजस्थान वास्तविक स्वरूप में आया, वास्तविक रूप में आया। ओके, ध्यान रखना ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है। ध्यान रखना 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस। और आप सभी का बेहद दोस्तों प्रेम मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्र भारत में किन रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व रखने की संभावना थी? स्वतंत्र भारत में किन रियासतों को स्वतंत्र अस्तित्व रखने की संभावना थी? आय 10 लाख और जनसंख्या 1 लाख, आय 50 लाख और जनसंख्या 5 लाख, आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख या अधिक, और सभी रियासतें। इसके दोस्तों मैं आपके कमेंट का दोस्तों वेट करूंगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। बेहतरीन बेहतरीन। और इसका आंसर आएगा भाई सी, आय 1 करोड़ और जनसंख्या कितनी? 10 लाख या दोस्तों अधिक। चलो इसका आंसर सी आएगा। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी देशी रियासतें थी? 15, 17, 19, 21। तो दोस्तों कितनी थी? 19 थी। कितनी देशी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें। ध्यान रखना 19 देशी रियासतें थी। और भाई लोगों 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे? ठिकाने थे, जिनमें एक का नाम है कुशलगढ़, एक का नाम है लावा, और एक का नाम है भाई जी नीमराणा। अब सुनना, कुशलगढ़ सबसे बड़ा ठिकाना था, सबसे बड़ा ठिकाना है, और लावा सबसे छोटा ठिकाना है। इन तीनों में 3 ही ठिकाने थे। अब सुनना मेरी बात, लावा अक्षरों में छोटा है, लावा में 2 ही अक्षर हैं, तो लावा क्या है भाई? छोटा है। और कुशलगढ़ क्या है? बड़ा है, ज्यादा अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, तो ये बड़ा है भाई। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको आज वाला सेशन कैसा लग रहा है? एक बार आप थम्स अप करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आज वाला सेशन दोस्तों आपको कैसा लग रहा है। आप डेली दोस्तों हमारे साथ जुड़े, डेली हंस ऑनलाइन एजुकेशन पे जुड़े, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितने ठिकाने थे? ये मैंने चर्चा कर दी। इसका आंसर आएगा बी। क्या आएगा दोस्तों? बी आएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकीकरण से पूर्व कौन सा क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश था? एकीकरण से पूर्व, यह राजस्थान की बात कर रहा है, और जितने ही क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे मैंने बना दिए हैं आपके लिए। अजमेर, मेरवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंग्रेजों ने, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने ए, बी और सी 3 श्रेणियों में किसको बांट रखा था? राज्यों को दोस्तों बांट रखा था। कितनी श्रेणियों में दोस्तों? 3 श्रेणियों में। अब सुनना, ए वाली श्रेणी के जो राज्य थे वो सीधे अंग्रेजों के अधीन थे। बी वाले क्या थे दोस्तों? रियासतें थी। और सी वाले जो यूटी थे, यानी यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कितने थे? 4 थे। कौन कौन से दोस्तों? दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, अजमेर, मेरवाड़ा, और दोस्तों कुर्ग, और दोस्तों बलूचिस्तान। ध्यान रखना, लेकिन
जब एक अधिनियम आया, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन दोस्तों ये हुआ था 1 नवंबर 1956 को। और इसके तहत ये वाला जो श्रेणियों वाला सिस्टम था, श्रेणियों वाला सिस्टम क्या कर दिया, सिस्टम फाड़ दिया। तो ये सिस्टम दोस्तों क्या कर दिया भाई लोगों, खत्म कर दिया। क्या कर दिया भाई लोगों, ये सिस्टम खत्म कर दिया। और राजस्थान, ध्यान रखना, राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य था भाई लोगों, 20 श्रेणी का। और अजमेर मेरवाड़ा कौन सी श्रेणी में आता था, सी श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में, सी श्रेणी में। क्वेश्चन की अच्छा लगा तो आप थम्स अप करें एक बार, और सभी दोस्त एक बार जरूर बताएं कि आप कहां से ये सेशन दोस्तों देख रहे हैं। ए आंसर आएगा। चलो बढ़ता हूं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। आज मेरा स्वास्थ्य बहुत ठीक लग रहा है मेरे को। ओके, राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण किस संघ के निर्माण से हुआ। यानी जो पहला चरण था दोस्तों, उस चरण का पहला चरण था दोस्तों, उस चरण का क्या नाम था। तो आप सभी दोस्तों कमेंट करेंगे कि जो पहला चरण है उसका क्या नाम है। जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, मैं आपके आंसरों का इंतजार करूंगा कि दोस्तों इसका आंसर क्या आना चाहिए। वेरी गुड, बेहतरीन, आप सभी का आंसर बढ़िया आ रहे हैं। ओके, हाँ जी, वेरी गुड। चलो, तो भाई इसका आंसर आएगा मत्स्य संघ। जो अपना पहला चरण है उसका क्या नाम है, मत्स्य संघ। और यह नाम किसने दिया था, के.एम. मुंशी ने। और दोस्तों मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है यह हुआ था 18 मार्च 1948 को। और यह उद्घाटन इसका कहां हुआ था भाई लोगों, उद्घाटन हुआ था इसका भरतपुर में। और पहले चरण की राजधानी कौन सी थी, अलवर। ध्यान रखना कौन सी राजधानी है, अलवर। और इसमें कितनी रियासतें मिली थी भाई लोगों, इसमें रियासतें मिली थी 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और दोस्तों करौली। और एक ठिकाना इसमें विलय हुआ था, उस ठिकाने का नाम है भाई जी नीमराणा। अरे नहीं, कुशलगढ़। मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है या नीमराणा आएगा। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। नीमराणा ठिकाना, अलवर भरतपुर नीमराणा ठिकाना, पहला ये था नीमराणा। सॉरी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी रहूंगा थोड़ी देर के लिए। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। ओके, वेरी गुड, ये आ ही गया। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ, तो यह बता देंगे 17-18 मार्च 1948 को। कहां पर हुआ, तो भरतपुर में। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी, अलवर, भरतपुर, करौली, कोटा। तो दोस्तों कोटा नहीं है, कोटा तो दूसरे चरण में आया था। ध्यान रखना, कोटा दूसरे चरण में आया था। और दूसरे चरण की राजधानी भी कौन बना था दोस्तों, कोटा बना था। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था, मैंने सब चीजें क्लियर कर दी आपको, जयपुर, अलवर, कोटा, भरतपुर। तो भाइयों इसका आंसर क्या आएगा, राजधानी कौन सी थी, अलवर। चलो बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई।
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे करवाऊंगा। मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन बनाए गए? भूपाल सिंह, महाराजा उदयभान सिंह, महाराव भीम सिंह और दोस्तों मान सिंह द्वितीय। और दोस्तों मान सिंह, मैं अब साइड में ही रहता हूं, आप सभी इसका आंसर दे दें, जल्दी जल्दी कमेंट करें। ओके, तो आप सभी के आंसर का मैं इंतजार करूंगा। तो इसका आंसर आएगा बी, महाराजा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जी कहां के थे? धौलपुर के। कहां से भाई, कौन सी रियासत से? तो धौलपुर से। भोपाल सिंह जी कौन से चरण में बने थे? तीसरे चरण में। कौन से चरण में? तीसरे चरण में। और दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन से बने थे? तो भाई जी महाराव भीम सिंह कोटा। और ये भोपाल सिंह जी मेवाड़ के हैं। मान सिंह द्वितीय ये कौन से चरण में बने थे? चौथे में। कौन से चरण में बने थे? चौथे चरण में। चलो अब मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसकी शब्दावली देखते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री, शोभालाल कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा और गोकुललाल असावा। गोकुललाल असावा। आप सभी जल्दी जल्दी इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों पहले का जो मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री कौन बना? दोस्तों आप जल्दी जल्दी जवाब दें। वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर आना शुरू हो गया दोस्तों। तो मैं आपके आंसर का दोस्तों इंतजार कर रहा हूं। बेहतरीन, इसका आंसर आएगा बै, शोभा राम कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। देखो एक ट्रिक है, वो ट्रिक यदि आप अजमा लो तो क्या पता भगवान करे आपके याद रह जाए। देखो पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और भाई लोगों चौथा चरण, इसके प्रधानमंत्री याद रखने हैं। तो एक ट्रिक है, शुभ, गाय, मणि और हीरा। शुभ, गाय, मणि और हीरा। शुभ से दोस्तों शोभालाल कुमावत। शुभ से दोस्तों शोभालाल कुमावत। गाय से दोस्तों गोकुललाल असावा। गाय से दोस्तों, शुभ से ध्यान रखना, शोभालाल। आरामदारी से करेंगे दोस्तों, आप सभी को इस सेशन का फायदा भी होना चाहिए। और आप शेयर करने में दोस्तों कमी मत रखना। गोकुललाल असावा। मणि से माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। और चौथे चरण में कौन बना था प्रधानमंत्री, पूछे आपसे, तो आप क्या कहोगे भाई? हीरालाल, हीरालाल शास्त्री। कैसा लग रहा है सेशन दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करके बताएं। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा वक्त आपका भी मैं ना वेस्ट करूं। देखो आप पढ़ने वाले विद्यार्थियों, और भी पढ़ना है आपको। राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? दोस्तों क्वेश्चन है, राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 17 मार्च 1948, 25 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948 और 15 मई 1949। 15 मई 1949। तो मैं दोस्तों थोड़ा साइड में हो जाता हूं और साइड में होकर दोस्तों आप सभी को बताता हूं। और आप सभी के मैं दोस्तों आंसर का इंतजार कर रहा हूं। आप सभी के दोस्तों आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूं कि आप क्या आंसर देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? 25 मार्च 1948। और ये दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण था। और राजस्थान एकीकरण के कुल कितने चरण हुए हैं भाई लोगों?
तो कुल चरण हुए हैं कितने, आप कमेंट करें। 7 हुए हैं। कितने हुए हैं? 7 हुए हैं। और कितना समय लगा था? समय लगा था 8 वर्ष 7 माह और भाई लोगों 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह और कितने दिन लगे थे? 14 दिन लगे थे। और ध्यान रखना, इस एकीकरण में सबसे ज्यादा रियासतें मिली थी इस चरण में। कितनी रियासतें मिली हैं? 9 रियासतें मिली हैं। कितनी रियासतें मिली हैं? 9 रियासतें। उसकी ट्रिक है भाई, बाबू की झाड़ू को परसाटो। बाबू की झाड़ू को परसाटो। बा से बांसवाड़ा दोस्तों, बू से बूंदी, और इस की से किशनगढ़, इस झालावाड़ दोस्तों, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और दोस्तों टोंक। और 2 ठिकाने मिले थे इसमें, कुशलगढ़ और दोस्तों वेलावा। ये 2 ठिकानों का विलय कौन से चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण में। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप सभी इतना दोस्तों प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप बस एक चीज कर दें, शेयर कर दें दोस्तों ज्यादा से ज्यादा। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसका नाप लेते हैं। राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? इतने मस्त क्वेश्चनों से आपका दोस्तों बेस क्लियर हो जाएगा। और पेपर को भी क्या पसंद है? बेस। और बेबी को भी क्या पसंद है? बेस। बेस पसंद है, बेबी ने बेस पसंद है। चलो अब सुनो, राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? जयपुर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर। तो दोस्तों आपके मैं इंतजार करूंगा आपके क्वेश्चन का, आंसर का दोस्तों। इसका आंसर आएगा सी, कोटा। किसको राजधानी बनाया गया था दोस्तों? जो दूसरा चरण है उसकी राजधानी किसे बनाया गया? कोटा। और पहले की किसे बनाया गया? अलवर को। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। राजस्थान संघ के राज प्रमुख कौन बने? ये दूसरे की बात कर रहा है। महाराव भीम सिंह, भूपाल सिंह, उदयबान सिंह और मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर आने दें, आंसर आने दे दोस्तों। इसका आंसर आएगा ए, महाराव भीम सिंह। और भीम सिंह जी कहां के हैं? कोटा के। कहां के हैं दोस्तों? कोटा के। पहले चरण में कौन बने थे? उदयभान सिंह धौलपुर के। दूसरे चरण में भीम सिंह जी कोटा। तीसरे चरण में भाई लोगों कौन बने थे? भूपाल सिंह जी मेवाड़। और चौथे चरण में बने थे मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय। आज मैंने आप यहां लागे कि मैं आपके मुंह आपकी बड़ाई करने लाग रही हूं, मैं बहुत मस्त लागण लाग रही हूं, मैं फूटरो लागण लाग रही हूं। मेरो मन यह करे कि आज मैं इंस्टा पर फोटोआं चढ़ाऊं मेरी घनी सारी। चलो ठीक है, अगले क्वेश्चन का निबड़ू मैं। अगलो क्वेश्चन है अपनो, राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुल लाल असावा या शोभाराम कुमावत? वेरी गुड। आपके मैं आंसरों का इंतजार जरूर करूंगा क्योंकि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो और जो मेरे हिस्से आए और मुझे उसकी खुशी बहुत है। और मैं इतना ज्यादा भाग्यशाली समझता हूं खुद को, रहे भगवान का नाम। इसका आंसर क्या आएगा? राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री शुभ गाये मणिहीरा गोकुललाल असावा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। और क्या कहता है अगला क्वेश्चन? अरे ये मस्त बात कहता है, संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? यह तीसरा है। तीसरे का नाम क्या? पहले का नाम क्या? मत्स्य संघ। दूसरे का नाम क्या है? राजस्थान संघ। ये हमारा राजस्थान कहती है। तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का वृहत राजस्थान और अगले का संयुक्त वृहत राजस्थान। चलो
संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 25 मार्च 1948, 30 मार्च 1949 और 15 मई 1949। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या पढ़ते हो? अरे भाई बाप रे, इतना कौन पढ़ता है आप जितना? आप बहुत पढ़ते हो भाई, बहुत पढ़ने वाले विद्यार्थी हो आप। वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गया। इसका आंसर आएगा क्या? ए आएगा। और इसका जो उद्घाटन है ना, वो कहां हुआ था? उदयपुर में। और इसकी राजधानी भी किसे बनाया गया था? तीसरे चरण की राजधानी भी उदयपुर को बनाया गया था। और उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन किया था, इसका ध्यान रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। अब मेरी बात सुनना, पहले का उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल। ये खनिज मंत्री थे एनवी गॉडगिल। जो पहला चरण था, फर्स्ट चरण का उद्घाटन इसने किया था। और जो दूसरा चरण था, इसका उद्घाटन भी सेम भाई ने किया था, एनवी गॉडगिल। और तीसरे चरण का उद्घाटन किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और चौथे चरण का उद्घाटन, ध्यान रखना, कौन से चरण का उद्घाटन भाई लोगों? चौथे चरण का उद्घाटन। चौथे चरण का उद्घाटन किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल ने। और एक ध्यान रखना, एक ध्यान रखना, बहुत ही मस्त बात है। और राजस्थान के एकीकरण के लिए एक रियासती विभाग बना था। कौन सा विभाग बना था? रियासती विभाग। और रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। और इसका मुख्यालय कहां था भाई? इसका मुख्यालय था दिल्ली, नई दिल्ली कह लो। और इस विभाग के जो अध्यक्ष थे ना, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई किसको बनाया गया था? पटेल को। और इसका सचिव कौन था? रियासती विभाग का सचिव था वीपी मेनन। दोस्तों कौन था? वीपी मेनन। अरे बेहतरीन सेशन हो रहा है आप सभी के सहयोग से। और इसका काम क्या था? इसका काम था रियासतों का एकीकरण करना भारत में। भारत में दोस्तों। और इसने एक मापदंड निर्धारित किया था कि जो राज्य 10 लाख जनसंख्या है और 1 करोड़ वार्षिक आय है जिसकी, वो राज्य स्वतंत्र रह सकता है। नहीं तो ये 3 ऑप्शन थे इनके पास में, या तो आप पाकिस्तान में चले जाओ, या आप भारत में मिल जाओ, या स्वतंत्र रहो। तो मापदंड को चार ही रियासतें पूरा करती थी। मेवाड़ यानी उदयपुर, मारवाड़ यानी जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और ध्यान रखना इसका उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह तीसरा चरण है 18 अप्रैल 1948। बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या जलवा दिखाता है। संयुक्त राजस्थान में किस रियासत का विलय हुआ? तो दोस्तों उदयपुर, अलवर, जयपुर, भरतपुर। तो क्या आएगा? उदयपुर। इसमें क्या था? इसमें जो राजस्थान संघ था, राजस्थान संघ के साथ में क्या मिल गया था? उदयपुर मिल गया था। और उदयपुर के जो महाराणा थे भोपाल सिंह, उनको इनका क्या बनाया गया था? राज प्रमुख। ज्यादा मैं माथाफोड़ी इस पे नहीं करूंगा, सेशन लंबा हो जाएगा। और एक बार सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों। और एक बार कमेंट करें कि आपको सेशन कैसा लग रहा है, और क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और आपकी तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही। कमेंट करें नीचे। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी गुड। आप सभी का प्रेम, थैंक यू, लव यू सो मच। आप इतना प्रेम दे रहे हैं। और बस एक गुजारिश करूंगा, आप शेयर करें। जिस दिन अपने सेशन पे 100 बंदे लाइव हो गए, उस दिन मानेंगे कि वास्तव में जो मेरे पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थी हैं, या मेरे पढ़ने वाले सूरवीर हैं, योद्धा हैं, उन्होंने आज
रण फतेह कर दिया है। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन बने? भूपाल सिंह, महाराव भीम सिंह, मानसिंह द्वितीय और उदयभान सिंह। ये मैंने सारी बातें डिस्कस कर दी, ज्यादा दोस्तों मैं इसके ऊपर बातचीत नहीं करूंगा। इसका आंसर आएगा भूपाल सिंह। ये तीसरे चरण की, और ये कहां के थे? ये मेवाड़ के थे। भीम सिंह जी कहां के हैं? कोटा के, ये दूसरे चरण में बने। मान सिंह जी कहां के हैं? जयपुर के। और ये चौथे चरण में क्या बने थे दोस्तों? राज प्रमुख। उदयभान सिंह धौलपुर। और ये कहां के हैं? ये बने थे पहले चरण में। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी सेशन को समाप्त करें। आप सभी को मस्त लग रहा होगा और मेरा मन भी नहीं करता कि मैं सेशन छोड़ के जाऊं, पर क्या किया जाए भाई, काम धंधे और बहुत है। आप सुबह आपके लिए मैटर भी तो तैयार करना है, पढ़ाना नहीं है क्या? फिर मजे आते हैं ना। सीईटी के ऊपर विशेष रूप से कार्य करेंगे। तो आपको यदि ऑफलाइन क्लास लेनी है तो आप कहां आएंगे? सनराइज अनूपगढ़ कोचिंग अनूपगढ़ में। वहां दोस्तों मस्त तरीके से आपको पढ़ाया नहीं समझाया जाता है। आपको इतने मस्त तरीके से करवाया जाएगा कि आपका दिमाग वास्तव में बोलेगा टुणु टुणु। क्या बोलेगा? टुणु टुणु। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों तीसरे की बात कर रहा है। हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, शोभाराम कुमावत, शुभ गाय मणि हीरा। तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा। ये मैंने सारी चर्चाएं कर दी आपके साथ में। देखो शोभालाल कुमावत किस में बना था? पहले में। गोकुललाल असावा दूसरे में, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे में और हीरालाल शास्त्री चौथे में दोस्तों। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और बेहतरीन सेशन है यार, आज तो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है और मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है पढ़ाने का। क्या पता ऐसा आज क्या मौसम है, आज मौसम बड़ा बेईमान है। चलो जी, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? गॉडगिल और किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल का किसके द्वारा? जो चौथा चरण था, महात्मा गांधी जी ने किया ही नहीं उद्घाटन, राजेंद्र प्रसाद जी ने भी नहीं किया, तो तीसरे का किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। बेहतरीन बेहतरीन दोस्तों। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। और यह चौथा चरण आ गया। कौन सा चरण आ गया? 4 नंबर। पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का राजस्थान संघ, तीसरे का दोस्तों क्या नाम है? संयुक्त राजस्थान, चौथे का नाम है वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956। आप सभी इसका आंसर देंगे और मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे दोस्तों, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? ये उद्घाटन हुआ था, निर्माण कह लो, कुछ ही कह लो, ये तारीख ठीक है। 30 मार्च 1949 और 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस। और ध्यान रखना इस चरण का उद्घाटन हुआ था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। ध्यान रखना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। और यदि आपसे पूछे विक्रमी संवत कौन सा है, यदि आपसे पूछे कि भाई जी विक्रमी संवत कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? सर 2006। अब विक्रमी संवत निकालते कैसे हैं? आप देखो जो तारीख दे रखी है, जैसे 2020 दे रखा है, इसका विक्रमी संवत, तो आपको इसमें 57 जोड़ देना है। क्या जोड़ते हैं? 57। 7 और 7 ये इतना ही आएगा क्या? 2077। 2077 ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। आप विक्रमी संवत निकाल के बताएं मेरे को। आप विक्रमी संवत निकाल के बताएं 2030 का, और आप कमेंट करेंगे। जिसका सही हुआ उसको डेयरी मिल्क चॉकलेट
पार्सल कर दी जाएगी, ऑर्डर कर दी जाएगी आज ही। उसके बाद में 15 मई 1949 को राजस्थान का कौन सा चरण की बात होती है? 5वां चरण का उद्घाटन बताते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? राजस्थान नाम औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया दोस्तों। राजस्थान नाम औपचारिक रूप से स्वीकार। 1 नवंबर को राजस्थान का क्या मनाया जाता है? 1 नवंबर को राजस्थान का दोस्तों क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है। और इस दिन राजस्थान का कौन सा चरण हुआ था? तो राजस्थान का दोस्तों 7वां चरण संपन्न हुआ था। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, वृहत राजस्थान की कौन सी रियासत शामिल हुई? कौन सी रियासतें शामिल हुई? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, उदयपुर, कोटा, बूंदी, टोंक और अजमेर, सिरोही, अलवर, जयपुर। आपके मैं आंसर का जवाब का वेट करूंगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। इसका आंसर आएगा ए, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसमें सभी बड़ी रियासतें शामिल हो गई थी और इसमें राजधानी बनाया गया था जयपुर को दोस्तों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अपने को दोस्तों क्या कहता है उसके देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वृहत राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 50 बार बता दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। अगले चरण की चर्चा करें, सॉरी अगले चरण क्या, अगले क्वेश्चन की। संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? 30 मार्च 1949, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950 और दोस्तों 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956। चलो आपके दोस्तों मैं कमेंटों का इंतजार करूंगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, क्या पढ़ने वाले मेहनती विद्यार्थी हो आप। और मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूं कि आप मेरे हिस्से आए। वाओ नाइस। बेस बनाना है आपका, बेबी को बेस पसंद है और आरपीएस और दूसरों को भी बेस पसंद है। चलो चलो ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आज अभी सर आए हैं बलविंदर सर, और ये भी मेरी तारीफ कर रहे हैं कि आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। और मैं कब से कह रहा हूं आपको कि आज मैं सुंदर लग रहा हूं। आज मैंने फेयर लवली और फेयर हैंडसम मिक्स करके लगा के आया हूं। चलो इसका आएगा भाई, क्या आएगा? 2 नंबर आएगा भाई। कौन सा आएगा? 2 नंबर आएगा। ये 5वां चरण चल रहा है। ओके वेरी गुड। चलो बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप मेरी तारीफ में एक शेर लिख दें, हाँ, तो फिर उसको खिताब दिया जाएगा। क्या तोता है अनूपगढ़? हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेयर कर दें दोस्तों जल्द, ज्यादा से ज्यादा। उस दिन मानूंगा जिस दिन 100 लाइव आ गए। जिस दिन 100 आ गए उस दिन आप सभी को डेयरी मिल्क एक चॉकलेट दी जाएगी मेरे द्वारा, और पार्सल करके घर पे ही भेज दी जाएगी आपके। वो रोए तो बहुत रोए पर मुंह मोड़ कर रोए, कोई तो मजबूरी होगी उनकी जो दिल को तोड़ कर रोए। मेरे सामने कर दिए मेरी तस्वीर के टुकड़े, पता चला वो मेरे पीछे उन्हें जोड़ कर रहे। अरे वाह क्या मस्त मस्त शेर बोला है। आगे बढ़ता हूं, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान में किस क्षेत्र का विलय किया गया? अरे मस्त क्वेश्चन है भाई। अजमेर, सिरोही, मंदसौर, जयपुर। आप इसका आंसर देंगे जल्दी जल्दी। यह था सिरोही। क्या था भाई? सिरोही। और सिरोही बड़ा विवाद बना हुआ था। विवाद क्यों बना था सुनो। सिरोही पहले था राजपूताना संघ में, राजपूताना एजेंसी के अंतर्गत था। फिर इसको गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया। भी आप गुजरात में कर लो। यह 2 चरणों में बंटा था, 2 टुकड़े किए इसके। एक तो
टुकड़ा था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा प्लस 89 गांव। कितने गांव? 89 गांव। और एक साइड था शेष राजस्थान। अब जब इसको गुजरात एजेंसी में मिलाया तो हीरालाल शास्त्री ने एक पत्र लिखा वल्लभ भाई पटेल को कि पटेल जी, हमें सिरोही नहीं चाहिए, हमें गोकुल भाई भट्ट चाहिए। सिरोही का मतलब है गोकुल भाई भट्ट। यदि आप हमें गोकुल भाई भट्ट दे दें तो हमें सिरोही मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, ये दो टुकड़े करवा दिए इसके। इसको तो मिला दिया बंबई प्रांत में। ये सारा किस में मिल गया? ये बंबई प्रांत में मिल गया भाई। ठीक है, चलो इसको बंबई प्रांत में दे देते हैं। और ये राजस्थान में मिला दिया। तो कितने टुकड़े हो गए? दो टुकड़े। इस साइड में हाथल गांव आता था और हाथल गांव गोकुल भाई भट्ट का था। उन्होंने जब वल्लभ भाई पटेल ने बाद में स्टेटमेंट दिया कि भाई आपको सिरोही नहीं चाहिए था, आपने किसकी मांग की थी? गोकुल भाई भट्ट की, और मैंने गोकुल भाई भट्ट आपको दे दिया। और उसके बाद में बलवंत सिंह मेहता और गोकुल भाई भट्ट ने खतरनाक तरीके से आंदोलन शुरू कर दिया कि हमें सिरोही चाहिए तो पूरा चाहिए, हमें टुकड़े नहीं चाहिए। रोटी लूंगा तो पूरी लूंगा, आधी नहीं लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा, खाऊंगा सारी मैं खाऊंगा। ओके। उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में सिरोही का विलय राजस्थान में किया गया। तो ध्यान रखना क्या आंसर आएगा? सिरोही। ओके, आगे बढ़ता हूं भाई। आज मस्त मस्त मजा आ रहा है। अगला देखो, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कौन से क्षेत्र शामिल हुए? अरे वाह रे वाह वाह वाह, कितना मस्त क्वेश्चन है। अजमेर मेरवाड़ा, ये अजमेर मेरवाड़ा एक ही था। अजमेर मेरवाड़ा, ये आबू दिलवाड़ा, ये ठीक है, ये भी ठीक है। ये अजमेर मेरवाड़ा लिखना था, शायद ये लिखना भूल गया बंदा। ओके, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूं। मेरा कौन सा टेक्स्ट लग रहा है? और मध्य प्रदेश का कौन सा? सुनेल टप्पा। केवल अजमेर, केवल सिरोही, जयपुर और अजमेर। यह 7वां चरण है। कौन सा चरण है भाई लोगों? 7वां चरण है। और इस चरण में क्या हुआ था? इस चरण में एक क्षेत्र था जिसका नाम है सिरोंज क्षेत्र। और वैसे ये ना बुक्स में झालावाड़ लिखा है। जब से ये लफड़ा हुआ ना 41 जिलों वाला, तो ये कोटा में बता रहे हैं। थोड़ा सा संशय बना हुआ, कोटा में सिरोंज। और इसको एमपी में मिलाया। और ये सारे जने बंबई से निकाल के कहां मिला दिए? कहां मिला दिए? राजस्थान में मिला दिया। ध्यान रखना। आज का सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ओके, चलो बढ़ता हूं। मुझे लग रहा है अभी क्वेश्चन काफी सारे पड़े हैं और अब सोना नहीं है किसी को। जो सो गया वो मान लो सीईटी फेल हो गया। और डेली सेशन देके जो आज नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें भाई। घंटी बजेगी, अलार्म बजेगा 9 बजे, डेली बजता है। ओके, अब सुनो, लास्ट क्वेश्चन है मेरे को लग रहा है। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई? 23 मार्च 1949 को, 15 मई 1949, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956। तो इसका आंसर आएगा डी, 1 नवंबर 1956। कितना समय लगा भाई? 8 वर्ष 7 माह है। और भाई लोगों कितने दिन लगे? 14 दिन लगे। और ये 17-18 मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 तक चला था। ओके, तो आगे बढ़ता हूं। क्या है आगे? आगे खाली पेज है, मेरी फोटो है। तो आज सभी के लिए इतना ही, और अपने आगे बातचीत करेंगे कल। और आप सभी के लिए कल क्लास आएगी जोरदार सी। थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेम दिया, इतनी देर तक मुझे झेला, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। और आप दोस्तों क्या करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। और मैं आपसे कोई इसका चार्ज नहीं लूंगा।
और आप मुझे चार्ज भाई जी देने वाले भी नहीं है। मैं आपको जानता हूं आप कितने लैंडलॉर्ड व्यक्ति हो, ओके, और मैं मांगूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे खुद बाद में शर्म आएगी, ओके। और आप सभी क्या करें, इसको शेयर कर दिया करें और मिलते हैं कल जोरदार तरीके से, जबरदस्त पूरे जोश के साथ, पूरे होश के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।